हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे जो और अपनी स्टडी है उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो गाइस, आज ना था सैटरडे और सुबह उठने के बाद डायरेक्ट मैं मुँह वगैरह धोई और फिर जो अपना ये फर्स्ट स्टडी स्लॉट है उसको स्टार्ट कर दी हूँ। और आज जो मेरी दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 4:45 बजे तक हुई थी। और ये देखिए, मैंने अभी चाय बना के नहीं पी हूँ तो बासी भी आ रही है, लेकिन जब तक अभी जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है ख़त्म नहीं होएगा तब तक मैं चाय भी नहीं बनाऊंगी। तो ना कल यानी फ्राइडे को मैंने व्यक्तित्व वाले 2-3 जो लेक्चर है उसको कंप्लीट किए थे, तो उसी के नोट्स अभी मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। और नोट्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि 5-10 मिनट का थोड़ा सा टाइम लेके जो अभी तक लिखी हूँ उसको एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, रिवाइज़ कर लेती हूँ। और ना अभी मैं जैसे टेस्ट लगा रही हूँ रेगुलर, जैसे हफ्ते में एक बार। तो सच में यार, जितना मैं सीडीपी को इजी समझ रही थी ना, आज तक मैंने जो सीडीपी दिया था सीटेट में या एमसीक्यू में सॉल्व कर रही थी, या फिर मैंने अभी पात्रता में भी दी थी जो मेरे शिफ्ट में आया था, तो मुझे लग रहा था कि जो सीडीपी में है मेरी पकड़ अच्छी बन चुकी है। लेकिन अभी जो दूसरे शिफ्ट की जो मैं लगा रही हूँ टेस्ट, तो उसमें सीडीपी सबसे ज़्यादा मतलब मेरी वीक आ रही है, सबसे ज़्यादा वीक आ रही है। मैं 1-2 टेस्ट में मैथ्स एंड संस्कृत भी आई थी वीक, लेकिन वो फिर भी लेवल में आ चुकी है। लेकिन सीडीपी लेवल में नहीं आई है, क्योंकि उसका रीज़न यही है, जो समझ आधारित क्वेश्चन है ना वो बन जाते हैं इजीली, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब परिभाषाएं पूछी जाती है कि किस वैज्ञानिक ने दी है, किसी में सन होता है, तो वो वाला टॉपिक करने में ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही है और वही वाले क्वेश्चन मतलब गलत हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत करना है सीडीपी में, तब जाके कहीं। अभी तो मैं 20+ भी नहीं जा पा रही हूँ जो सीडीपी में है, लेकिन कोशिश करना है लास्ट तक, एंड तक 25 का मतलब टारगेट रखे। अगर 25 का टारगेट रखेंगे ना तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 22-23 नंबर आना चाहिए सीडीपी में, जिस लेवल के भी सीडीपी है उस हिसाब से। तो यह फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। गाइस, अभी 10:15 बज रहा है और बच्चे जस्ट अभी गए हुए हैं, तो मैं सारे घर को झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। पोछा भी लगाऊंगी, पूरे घर को तो नहीं लगाऊंगी लेकिन किचन हॉल को लगाऊंगी। उसके बाद नहा धो करना है, तो ये सारा काम निपटाते तक जो जैव विविधता वाली तानू क्लासेस पे यूट्यूब पे एक क्लास हुई थी ना 4 घंटे की, पूरा टॉपिक उसमें कवर किया गया है, तो उसका थोड़ा बहुत मैं देख चुकी हूँ, लगभग आधा पौन घंटे का। मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा ना, इकट्ठे से नहीं होगा। तो सारा काम करते करते उसको मैं चालू कर देती हूँ ताकि मेरा वो रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि एक ऐप पे विनर्स पे वो जो टॉपिक है ख़त्म हो चुका है, तो उसको ऐसा भी मुझे रिवाइज़ करना था अपनी नोट्स से। तो नोट्स में रिवाइज़ करने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा प्रॉपर, फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है मैं अभी क्लास सुन लूँ, एक बार रिवाइज़ हो जाएगा, और अगर मुझे लगेगा कि नहीं एक बार फिर से नोट्स रिवाइज़ करना है तो फिर कर लूँगी। तो आप लोग अभी बने रहिएगा वीडियो में। ये गाइस, अभी ना 1 बज गया है, 5-10 मिनट ज़्यादा भी हो गए, और कैसे समय मतलब निकल गया पता ही नहीं चला काम करते करते। और आज मैं सोची थी कि एक टेस्ट लगाऊंगी सैटरडे को, और लगाऊंगी ही, भले ही मेरा इधर का वो नोट्स बनाने का रह जाए, लेकिन आज मैं टेस्ट लगाना है, कल भी लगाना है, संडे है तो टेस्ट लगाते तक तो शायद मुझे 3 बज जाएगा। तो चलिए, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना टेस्ट करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ ना मैं आपको बताना भूल गई, बच्चों को तैयार करके भिजवाई कि वो मतलब अभी बैठ जाते हैं वैन अपने से, तो वो चले भी जाते हैं, और जब वैन आती है तो वैन पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके मैं उनको तैयार करके भिजवा दी, और फिर उन लोग आधा घंटा तक लगभग 10:30 बजे तक वहाँ वेट करते रहे, लेकिन उनकी वैन नहीं आई। शायद वो वैन वाले ने पहले उसको बताया था साक्षु को कि बता देते हैं उन लोग अगर वैन नहीं आना रहे, शायद मेरे बेटे को ही ध्यान नहीं रहा, तो इस वजह से फिर उनका तैयारी वगैरह जल्दी जल्दी करवा के उनको भिजवा दी। और फिर दिन भर वो साथ ही में रहे मेरे, और बच्चे घर में अगर रहे और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते, सच में मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब। और गांव का माहौल है, उनका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है अगर वो घर में रह गए तो। लेकिन आज मेरा जो ईवीएस है एंड सीडीपी है उसकी नोट्स बनानी बाकी है, क्लास देखनी बाकी है, लेकिन ना मुझे लगा कि अब हफ्ते में 2 बार कम से कम टेस्ट लगाना चाहिए, 2 टेस्ट। तो ऐसे दिन तो चले गए मंडे टू फ्राइडे तक, लेकिन आज सैटरडे बचा हुआ था, तो मुझे लगा आज टेस्ट लगाना ही चाहिए, चाहे वो जो मेरा बैकलॉग है वो रहे, उसको मैं कर लूँगी बाद में। तो फिर मैं टेस्ट लगाने के लिए लग गई हूँ, और आप देख सकते हैं नीरू घर पे थी, तो मतलब घर पे रहना बच्चे तो कितने बार मेरे पास आते हैं जिसकी गिनती नहीं होती है। तो आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हैं, अभी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा टफ है, और ईवीएस में ना जो अंतरिक्ष वाले क्वेश्चन थे वही बहुत ज़्यादा थे,
और ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ी, मैं पात्रता के टाइम पे पढ़ी थी, वही वाले क्वेश्चन लग रहे थे। तो गाइस यहाँ ना अभी शाम के 5 बजा है, सॉरी 6 बजा है। और पता नहीं, मैंने आज टेस्ट लगाई थी सैटरडे को, आज सैटरडे है तो उसका एनालिसिस करने का था। टेस्ट लगाने के बाद फिर वीडियो अपलोड वगैरह करना था, उसको एडिट वगैरह, और फिर थोड़े से काम थे घर की, वो सारा निपटाई। तो अभी 6 बज गया है, तो ना मुझे वो एनालिसिस करना था, लेकिन शायद नेट ही ख़त्म हो गया, पता नहीं वो चल नहीं रहा है। वो अनलिमिटेड वाला डाली थी, फिर भी कैसा क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो बुद्धि टॉपिक है उसका मैं एक बार रिवीजन करूँगी करके। तो अभी लगभग 1 घंटा 7 बजे तक मैं अपना बुद्धि टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और जब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं हस्बैंड के मोबाइल से नेट लेके आज के टेस्ट का एनालिसिस करूँगी। और कल है संडे, तो कल तो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं पढ़ती हूँ। तो जो ईवीएस में है ना, उसका रिवीजन या फिर अभी चयन के हिसाब से वो टॉपिक पढ़ना है। और अभी चयन के हिसाब से जो टॉपिक है अंतरिक्ष वाला, उसको मैंने पढ़ी भी नहीं है। तो मुझे ना अब मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो मेरा पढ़ के हो चुका है वाले टॉपिक में कहीं मेरे नंबर तो नहीं कट रहे हैं। एंड जो टॉपिक अभी पढ़ने का है, अगर उसमें नंबर कम आ रहे या कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी उसका प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। तो यहाँ बुद्धि वाली टॉपिक का रिवीजन ना मैं मतलब पिछले हफ्ते से सोच रही थी कि मुझे करना है करके, लेकिन ना हो ही नहीं पाता है। एक हाउस वाइफ घर का काम करे, बच्चे संभाले, पढ़ाई करे, और फिर पढ़ाई में ऐसा होता है उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट का लगाना है। तो क्या क्या लगा है, इतने ऐसा ना समय बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है। काश ऐसा लगता है कि टाइम यहीं पे ठहर जाए और जो हमारा सारा सिलेबस है, रिवीजन है, वो हम पूरा बहुत अच्छे से कर पाए। लेकिन है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे तरफ से जितना हो पाता है मैं उतना पूरा अपना 100% दूँ, चाहे फिर रिज़ल्ट जो भी हो। कल को मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने अपनी थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, अपना 100% दे दिया होता। तो आज है संडे, तो संडे के टाइम सबसे जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता है वो टेस्ट के लिए ही होता है, क्योंकि दिन में बच्चे घर में होते हैं और फिर बच्चों की डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि संडे को आज मॉर्निंग में भी मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। सुबह मैं टेस्ट लगाने उठी, टेस्ट लगाई, और मतलब कुछ ही टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छे से लगा पाई थी। वैसे में ही मेरा बेटा उठ गया और उसको मतलब बहुत ज़्यादा फीवर था लगभग। फिर मैं उसको गोली वगैरह खिलाई, उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सो नहीं रहा था। एकदम होता है ना फीवर में एकदम टाइप ऐसा लगता है, उस टाइप से वो कुछ कर रहा था। लेकिन टेस्ट था, टेस्ट का टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, फिर उसका टाइम एंड हो जाता। तो इसलिए उसको पकड़ पकड़ के फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि टेस्ट लगाओ। और मेरा दिमाग बिल्कुल भी स्थिर नहीं था, पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था टेस्ट के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगाना था, चाहे जैसे भी हो। एंड ईवीएस का और सीडीपी का टेस्ट तो उसके पास ही बैठ के लगाई थी बेड पे। लेकिन जब मैथ्स का नंबर आया तो मैथ्स को करके देखना था, इसलिए मैं चेयर पे आ गई थी, तो वो भी फिर आ गया था साथ में। और आप लोग उसका फेस देख सकते हैं कैसे एकदम हो जाता है ना, जो फीवर में है, चाहे बच्चे हो बड़े हो ना, उनका मन लगता है। और उनके बराबर फिर एक माँ कैसे अपने बच्चों को इतना तकलीफ़ में देख सकती है, तो उनकी तकलीफ़ से फिर ज़्यादा हमें भी तकलीफ़ होती है। तो बस इसी तकलीफ़ के साथ में फिर मैं जो आप आज का टेस्ट है उसको दे रही हूँ। उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। जो आज इंग्लिश वाला था सेकेंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश को तो नहीं लगाई थी, फिर भी उसको छोड़ के मतलब 90+ बन रहे थे। जो भी हो आगे कोशिश मतलब जारी रहेगी। फिर उसको जैसे तैसे मैं मना के फिर से उसको बेड पे मतलब सुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं सोता है, लेकिन फिर भी वो बेड पे रहता है थोड़ा बहुत। तो फिर से मैं जो अपना मैथ्स है उसको करने लगती हूँ। और अभी जैसे 2-3 टेस्ट में मुझे मैथ्स और जो संस्कृत है ना थोड़ी सी लग रही थी ना, तो वो थोड़े से लेवल में आ गई है, लेकिन सीडीपी नहीं आ रही है अभी भी। एंड मैथ्स के एंड ईवीएस के जो टॉपिक अभी मैं पढ़ चुकी हूँ, चयन के हिसाब से जो कोर्स परचेज़ किया था वाले टॉपिक लगभग बन रहे हैं मेरे से। लेकिन जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, पात्रता के टाइम पढ़ा था। और पता है पात्रता के टाइम मैंने कैसे पढ़ा था, अगर आप लोगों ने मुझे डेली देखा है तो आप लोगों को पता है। सिर्फ मैंने एक बार वीडियो लेक्चर देखा है, सारे MCQ तो जो वीडियो यूट्यूब के थे वही लगाए थे, और विनर से ही मॉक टेस्ट लगाया था। इसी तरीके से स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था उतना। 1 से 1.5 महीने में अपना प्रिपरेशन की थी और उसी में मैंने पेपर दी थी। तो उतने अच्छे से अभी पात्रता का मुझे याद भी नहीं है। तो अभी चयन के हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ, उसका रिवीजन करूँगी, प्रिपरेशन करूँगी, तब देखती हूँ। अभी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ना, तो मैं बस 40 से 50% की तैयारी के हिसाब से लगा रही हूँ।
तो उसमें चाहे जो भी नंबर आए, नंबर मेरे पे भी 60% के हिसाब से आ रहे हैं, 90+ आते हैं तो, लेकिन फिर भी अभी 50% बहुत अच्छे से काम करना है और उसमें से सबसे ज़्यादा CDP पे ध्यान देना है। तो ये देखिए बेड पे सोया तो था, लेकिन मतलब उसका वो चालू ही था परेशान करना। एंड आज के जो मॉक टेस्ट का नंबर है आपको लाइव सबमिट करते हुए मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगी, और मैंने एनालिसिस किस तरीके से की हूँ वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि एनालिसिस करने में मुझे मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा टाइम लग गया। और कुछ मतलब ना ऐसा क्यों कि मैंने थोड़ा सा तरीका बदली अभी एनालिसिस का, तो वो आप लोगों को कल के वीडियो में देखने मिलेगा। तो चाहे जो भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, खुद को उसी में ढाल के निखरने की कोशिश कीजिए। आगे चाहे रिजल्ट जो भी हो, फल जो भी मिले, मेरा यही मानना है अपना 100% दो। आगे फिर वो किस्मत की बात है, होना नहीं होना। और कहीं ना भगवान भी देखते हैं, अगर कोई जी जान से अपने तरफ से 100% मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं फल ज़रूर देते हैं। तो इसी आशा में मेरी भी जो तैयारी है जारी है, स्ट्रगल जारी है। देखते हैं आगे रिजल्ट क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।